If you're in class 12th and you're worried about your preparation for the upcoming Term 1 board exams, then you need to check out www.scholar91.com. You will get free revisionary lectures that will provide conceptual clarity. You will get downloadable notes and free mock test papers to enhance your preparation. Check out www.scholar91.com right now. Hi students, I'm Sahil Gandhi and today we are going to discuss the types of MCQs that are expected to come in the subject of economics. So हमें पता है यार हमारा जो सब्जेक्ट हमारा जो एग्जाम है वो पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगा बट वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की बात करते हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं लेट्स सी दैट द वेरी फर्स्ट टाइप वुड बी द सिंपल एमसीक्यूज जिसमें क्या होगा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा चार ऑल्टरनेटिव्स होंगे एंड यू वुड बी रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव लाइक अगर हम देखें पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हु सर्कुलेट्स ऑल द मिंट एंड द 1 रुपी नोट इन इंडिया मिंट का मतलब कॉइन्स यानी जितने भी हमारे कॉइन्स हैं और जो 1 रुपी के नोट हैं वो कौन सर्कुलेट करता है कौन बनाता है वी नो द आंसर विच इज डायरेक्टली द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो सिंपल क्वेश्चन था ए पार्ट को ढंग से सर्कल करेंगे ओएमआर शीट में और हमारा क्वेश्चन खत्म द सेकंड टाइप ऑफ एमसीक्यू दैट वी वुड बी हैविंग ओवर हियर वुड बी फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें क्वेश्चन पूछने की जगह उन्होंने ब्लैंक छोड़ा होगा whether that can be in the middle of the question or at the end of the question जैसे आप देख पा रहे हैं एक एग्जांपल ले रखा है हमने that is when government spends more than it collects by the way of revenue it incurs यानी जब गवर्नमेंट खर्च ज्यादा कर रही है और उनके पास पैसा आ कम रहा है तो गवर्नमेंट का क्या होगा हमें इस केस में पता है गवर्नमेंट का नुकसान होगा नुकसान के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं डेफिसिट सो द आंसर इज वेरी क्लियर टू अस दैट इज बी पार्ट द बजट डेफिसिट सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एमसीक्यू जो फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में होगा देन द थर्ड टाइप ऑफ एमसीक्यू वुड बी बेस्ड ऑन the alternatives that we need to choose which of the following statements would be true or correct and which of them are incorrect क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि उन्होंने हमसे करेक्ट स्टेटमेंट मांगी है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगी है वो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है लाइक इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन ध्यान से देखें पहली स्टेटमेंट हमें गिवन है demonetization was the step taken by the government of India in order to tackle the problem of corruption black money terrorism and circulation of fake currency in the economy which is 100% valid statement जो है बिल्कुल true है whereas statement 2 की बात करें demonetization has ensured improved tax compliance in India over that period of time कि इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है वो ज्यादा बेटर हो गया है एंड पीपल हैव स्टार्टेड पेइंग द टैक्सेस ये भी बिल्कुल सच है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे लोगों का पैसा बैंक में डिपॉजिट हो गया ऑटोमेटिकली ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो गई तो टैक्सेशन सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो गया तो जो हमारी स्टेटमेंट 1 है एंड स्टेटमेंट 2 है वो दोनों की दोनों सही हैं दोनों की दोनों करेक्ट हैं यानी आंसर वुड बी ए पार्ट दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू सो वी रियली नीड टू चूज वेरी वाइजली whether the statement is true or not एंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि उन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट मांगी है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगी है देन टाइप 4 assertion reason now what is an assertion is nothing but a given statement तो हमें देखना होगा कि उस गिवन स्टेटमेंट के साथ हमारे पास एक रीजन गिवन होगा एंड वी नीड टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स वुड बी करेक्ट लाइक अगर हम यहाँ पे assertion देके जो स्टेटमेंट देख रहे हैं हम लोग we can see acquisition of a domestic company by a foreign company will be recorded on the credit side of the balance of payment account कि अगर हमारी डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी ने खरीदी है तो वो क्रेडिट साइड पर आएगा विच इज एब्सोल्युटली राइट अगेन क्यों क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा देयर वुड बी एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सो assertion इज करेक्ट रीजन देखते हैं कहते इट लीड्स टू एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी गलत आउटफ्लो तो हो ही नहीं रहा इनफ्लो हो रहा है सो यहां पे हम कह सकते हैं दैट द assertion is true but the reason is false so answer would be C part that assertion is true but the reason is false यहीं पर अगर हमारे पास रीजन होता that it leads to an inflow of foreign exchange from the
it leads to an inflow of foreign exchange in the domestic economy. तो हम कहते हमारा रीजन भी ट्रू है और वो गिवन assertion के लिए बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. क्रेडिट साइड पर इसलिए आ रहा है क्योंकि इनफ्लो है. So in that case, our answer would have been part A, that the assertion and reason both are true, and reason is the correct explanation of the given assertion. So हमें assertion और statement को, reason को बहुत ढंग से पढ़ना होगा, तभी हम सही सा alternative choose कर पाएंगे. Then the fifth type of MCQ would be on the basis of match the following. ये तो हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं. Match the following क्या होता है? पहले हम वो लाइंस बनाकर मैच करते थे कि A का 2 होगा या B का 4 होगा. इस केस के अंदर एक तो वो आ सकता है मैच द फॉलोइंग. सेकेंड टाइप का जो मैच द फॉलोइंग है, दैट इज टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, कि आमने सामने लिखी हुई कौन सा पेयर जो है वो सही है. तो इस केस में अगर हम देखेंगे A और 1 यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज would lead to an excess of exports of goods over the imports of goods. ट्रू नहीं है, 100% वैलिड नहीं होगा. ट्रेड सरप्लस एंड एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, अगेन सामने मैच नहीं हो रहा. तो हमें बताना होगा कौन सा पेयर आमने सामने, कौन सी स्टेटमेंट्स आमने सामने मैच हो रही होंगी. सो दैट वुड बी डी पार्ट इन दिस केस, दैट द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स would be matching with the foreign institutional investors. Then type 6 we have the case study. अब इसमें क्या होगा, हमारे पास एक गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा जिसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे. लाइक व्हाट यू पीपल कैन डू, यू कैन पॉज योर वीडियो हियर फॉर अ मिनट एंड यू कैन रीड दिस केस स्टडी. इसके बेसिस पे मैं अब क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं. तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है. According to the given text, Dash was adopted as the guiding principle of governance and all governments since 1991. तो जब आपने केस स्टडी पढ़ी होगी आप देख पा रहे होगे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया केस स्टडी की लास्ट लाइन से, दैट इज लिबरलाइजेशन वाज एडॉप्टेड एज द गाइडिंग प्रिंसिपल. यानी इसका आंसर क्या होगा, दैट वुड बी बी पार्ट, लिबरलाइजेशन. यानी क्वेश्चन क्या था, डायरेक्टली आंसर आपके पैराग्राफ के अंदर गिवन था. What you need to do is you need to read the case study very thoroughly and you would be able to answer this question. And this is the last type of MCQ that can be expected in your exam. So there are total 6 types of MCQs that are possible, and in MCQs को आप बहुत अच्छे से attempt कर पाओगे once you have done thorough revision of the syllabus. जब 5-6 बार automatically पढ़ चुके होगे आप chapters, तो हर question वैसे ही आपको एक piece of cake लगेगा. And हर MCQ on an average 1 minute maximum, in fact 40 seconds to 1 minute के अंदर आप easily attempt कर पाओगे. So I want you people कि आप revision अच्छे से करते रहो, chapters बार बार read करते रहो, so that MCQs में कहीं पे भी आप फंसो ना. Right? So this was all for today. Thank you so much students and have a great day. Bye bye.